मस्तान चौक में 40 से 50 ट्रैक्टर ओवरलोडिंग कम से कम उसमें, जबकि अंडर लोडिंग का 1200 से 1500 ईंटा का उसमें प्रावधान है अंडर लोडिंग का, लेकिन 3500 से 3000 ईंटा लोड करके ओवरलोडिंग गाड़ी बिहार से, किशनगंज से बंगाल, सिलीगुड़ी कहाँ जा रहा है, लेकिन उस पर कोई धरपकड़ नहीं है। कहता है ना साहब कि कानून और प्रशासन का हाथ काफ़ी लंबा होता है, कानून और प्रशासन से कोई बच नहीं सकता है, लेकिन कानून और प्रशासन का हाथ पहुंचता कहाँ है, इसी जगह में आपको दिखता है, इसी रोड में, यानी यही पूरे किशनगंज जिले में आप देखेंगे दिन और रात धड़ल्ले से ओवरलोडिंग का काम चल रहा है। गाड़ियां जा रही है, आ रही है, किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन कानून और प्रशासन का अगर हाथ किसी पे गिरता है तो इन जैसे मासूम और कमज़ोर किसान पे गिरता है, ये इस बात की गवाही है। पूरे सीमांचल की लड़ाई है, और जब तक ये भट्टा वाला और जो है माइनिंग पदाधिकारी और एसडीएम साहब और जो है आपका डीटीओ साहब, इन लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता और यहाँ के कहता भी नहीं है, जो हम लोग जिस मांग के लिए आप लोग बैठे हैं, मांग को आप लोगों को सुना जाएगा, आप लोग धरना खत्म हो तब तक धरना हम लोग बैठ के रहेंगे, नहीं तो यहाँ से लेके हम लोग एसडीएम के ऑफिस के आगे में जाएंगे, वहाँ धरना देंगे। कि अगर हम लोग का प्रशासन 2 दिन का हम लोग समय देते हैं, अगर 2 दिन के अंदर हम लोग से वार्तालाप नहीं किया, अगर वार्तालाप से बात को फाइनल नहीं किया और भट्टा मालिक हमारा गाड़ी को जो गाड़ी पकड़ा हुआ है उसको छुड़ाने का प्रयास नहीं किया या छुड़ाने का आश्वासन नहीं दिया, किस तरह से छूटेगा, तो हम लोग फिर रोड पर उतरेंगे और यहाँ से लेकर हम लोग डीएम ऑफिस और एसडीएम ऑफिस जो है, क्योंकि जिला का मालिक वही लोग हैं, तो हम लोग उनके दफ्तर के आगे में धरना देंगे। 1 लाख से ऊपर 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख फाइन मारता है। तो एक ट्रैक्टर चालक दिन भर में गाड़ी चला के 1000-1500 टका कमाता है। उस 1000-1500 में बच्चे हैं, बीवी हैं, कपड़ा है, दवाई है, खाना है। इस वक्त हम मस्तान चौक में हैं और मस्तान चौक में सैकड़ों ट्रैक्टर मालिकों ने, जेसीबी मशीन मालिकों ने धरना पर बैठ गया है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यहाँ के लोग, खास करके किशनगंज और इसके आसपास के मस्तान चौक और इसके आसपास के लोग, माइनिंग और माइनिंग ऑफिसर्स के द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से इन लोगों को परेशानी होती है, इन लोगों की गाड़ियों को रोका जाता है और इनकी गाड़ियों को रोकने के बाद, गाड़ी को जब्त करने के बाद 1-1 लाख रुपया, 80-80, 90-90 हज़ार रुपया और 1 लाख से भी ज़्यादा रुपए का इनको फाइन किया जाता है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। यहाँ के लोगों ने ठाना है पिछले 7 दिनों से कि हम माइनिंग के खिलाफ एक बड़ा और कड़ा कदम उठाएंगे। फाइनली इन लोगों ने उठाया भी और पिछले 7 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। तमाम गाड़ियों को एक साइड लगाकर, जेसीबी मशीनों को एक साइड में लगाकर यहाँ पर लोग पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे हैं। हमारे साथ आप बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, इन लोगों से हम बातें करेंगे, चूँकि यहाँ पर पिछले 6 और 7 दिनों से लगातार एक के बाद एक करके नेता लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि साहब 7 दिनों से ये ट्रैक्टर मालिक यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, लेकिन इन लोगों का कोई सूद लेने वाला नहीं है। आइए हम इन लोगों से बातें करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इन लोगों को इतना बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले आप ये बताइए, आप लोग क्यों इस तरह से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं? देखिए सर, आपको मैं बताता चलूँ, ये किशनगंज है और ख़ास करके सीमांचल है, गंगा जमनी तहजीब के साथ लोग रहते हैं और शांतिपूर्वक लोग रहते हैं। इनकी जो इसी का फ़ायदा जो है यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ की एसपी ये लेते हैं। यहाँ हमेशा लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। जो ट्रैक्टर चालक है हमारे, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है यहाँ मस्तान चौक की सरजमीन पर अनिश्चितकालीन से, जो है आपको 400 से 500 ट्रैक्टर लगी हुई है, जेसीबी भी लगी हुई है। खासतौर आपको बताते चलो साहब, सरकार के एक आदेश है जो अपनी खेत की मिट्टी काट कर अपने भीटा वगैरह भर सकते हैं। दूसरी तरफ उन्हीं की पदाधिकारी आके गाड़ी पकड़ते हैं और जो है जिला ले आते हैं, 1 लाख से 2 लाख रुपये फाइन मारते हैं उस गाड़ी को। जब बताया जाता है सर, तो ये तो सरकार की आदेश है, हम निजी ज़मीन का मिट्टी निजी खेत घर में भर सकते हैं, तो उन्होंने लोकेशन चेंज करके, जैसे आपको यहाँ मस्तान चौक में गाड़ी पकड़ा, ब्लॉक चौक गाड़ी लोकेशन बता के उस व्यक्ति को प्रताड़ित करने का काम करता है। दूसरी बात ये रहा सर, यहाँ के जो भट्टा वानर का ऐसा रवैया हो गया सर, आपको बताते चलूँ, जो ट्रैक्टर वाले को बोलता है चलो मेरा माइनिंग क्लियर, आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रैक्टर लाइए, जो भी कुछ होगा हम इसका जिम्मेदार हैं। जब ट्रैक्टर माइनिंग के द्वारा पकड़ा जाता है, जब्त किया जाता है, उस वक्त जो है भट्टा वानर जो है, भट्टा संचालक जो है, उसको जिम्मेदारी लेने से इनकार कर जाते हैं और वो कहते हैं आपकी गाड़ी है, आप जानिए। तो इस तरह से कंटिन्यू कई दिनों से, कुछ दिन पहले सर 8 से 9 गाड़ियाँ पकड़ी गई थी यहाँ, उसके अब तक कुछ खबर नहीं, लेकिन एक गाड़ी का अभी खबर आया, जो भट्टा वानर का प्रेशर पड़ा तो भट्टा वानर उसको चालान काटने का काम किया है।
लेकिन एक गाड़ी की लड़ाई नहीं है सर, पूरे सीमांचल की लड़ाई है। और जब तक ये भट्टा वाला और जो है माइनिंग पदाधिकारी और एसडीएम साहब और जो है आपका डीटीओ साहब, इन लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता और यहाँ के कहता भी नहीं है, जो हम लोग जिस मांग के लिए आप लोग बैठे हैं, मांग को आप लोगों को सुना जाएगा। आप लोग धरना खत्म हो तब तक धरना हम लोग बैठ के रहेंगे, नहीं तो यहाँ से लेके हम लोग एसडीएम के ऑफिस के आगे में जाएंगे, वहाँ धरना देंगे और कहेंगे आप नहीं मानिएगा तो यहीं हम लोग जो है दम तोड़ने का काम करेंगे, लेकिन आपके आगे में झुकने का काम नहीं करेंगे। रफीक भाई, जिस तरह से पिछले 7 दिनों से आप लोग लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं अपने डिग पे, अपनी जो मांग है उन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, कोई आश्वासन पिछले 7 दिनों से कहीं भी किसी भी एंगल से मिला है? नहीं, अभी तक तो किसी तरह का कोई आश्वासन हम लोग को मिला नहीं है, लेकिन हमारे कई साथी जिला पदाधिकारी के संपर्क में हैं, हमारे सीनियर हैं संपर्क में, तो उनके द्वारा ये बोला गया है कि आपको मंडे से ट्यूसडे तक आप समय निकाल के आइए, आप लोग से बात करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब, हम लोग तो आज से 28 तारीख को लगभग हम लोग जिला पदाधिकारी से खुद मिलने गए थे। हम लोग लगभग 200 चालक और ड्राइवर मालिक सबको मिलने गए, उनको दिए हम लोग आवेदन। उन्होंने आश्वासन ये दिया था कि हम 3-4 दिन में देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, क्या है करते हैं, लेकिन उनके तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। रफीक भाई, ये नौबत क्यों आई? क्यों इतनी बड़ी जो है आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ी? इतनी गाड़ियों को लगा करके आप लोग अनशन में क्यों ये नौबत पड़ी? देखिए, हम लोग सीमांचल और सीमांचल में सबसे गरीब जिला जिसको माना जाता है किशनगंज, और यहाँ सबसे शरीफ लोग रहते हैं। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कानून का कभी उल्लंघन नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग को गुमराह किया जा रहा है। गुमराह किस तरह से? माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार का ये फरमान है, अभी जो माननीय विधायक हमारे अख्तरुल इमान साहब आए थे, उन्होंने भी इस बात को रिपीट किया, दोहराया कि उन्होंने जो सवाल किया था विधानसभा में कि आप निजी ज़मीन से कोई मिट्टी काट कर अगर निजी ज़मीन को भरना चाहता है तो उसमें क्यों आप कार्रवाई करते हैं। तो विजय सिन्हा जी का बयान है और जवाब भी है, और सोशल मीडिया पे भी उनका बयान वायरल हो रहा है कि अगर आप अपना निजी ज़मीन से मिट्टी काट कर निजी ज़मीन भरना चाहते हैं तो उसमें कोई धर पकड़ नहीं है, ये पूरा छूट है इसके लिए। लेकिन एक तरफ वो बयान ये देते हैं और दूसरी तरफ उनका ही प्रशासन का जिला लेवल का अधिकारी, चाहे खनन विभाग का हो, परिवहन विभाग का हो, या फिर कोई भी पदाधिकारी हो, जो प्रशासन का पदाधिकारी, पुलिस ऑफिसर हो, लोकल पुलिस ऑफिसर भी, जब हम लोग लोकल मिट्टी 2-4 गाड़ी भी काटने के लिए अपने निजी ज़मीन से काटने के लिए जाते हैं या कोई भी जाता है तो उसका गाड़ी को पकड़कर ऑन टॉन बात बोलकर जब्त कर लिया जाता है और 1.5 से 2 लाख का जुर्माना लगाया जाता है, प्लस उस ड्राइवर को पीटा भी जाता है। तो मेरा कहने का मतलब, अगर कानून में वैध है तो आप पकड़ते क्यों हैं? अगर वैध नहीं है, अवैध पकड़ रहे हैं, तो ड्राइवर को पीटने का आपको अधिकार किसने दिया है? तो हमारा तो ये सबसे पहला ये मांग है। दूसरा चीज़ कि आज भट्टा ओनर जो जितना भी यहाँ पर हमारे एरिया में सैकड़ों ईंट भट्टा चल रहा है, तो क्या ईंट भट्टा के लिए कोई नियम नहीं है? उनके लिए कोई कानून नहीं है? उनके लिए प्रशासन का आँख बंद करके है? तो इसका मतलब कि भट्टा आज क्यों? क्या आज सुबह शादी के वक्त आप आइए, इसी मस्तान चौक में 40 से 50 ट्रैक्टर ओवरलोडिंग, कम से कम उसमें, जबकि अंडर लोडिंग का 1200 से 1500 ईंटा का उसमें प्रावधान है अंडर लोडिंग का, लेकिन 3500 से 3000 ईंटा लोड करके ओवरलोडिंग गाड़ी बिहार से, किशनगंज से बंगाल, सिलीगुड़ी, कहाँ जा रहा है, लेकिन उस पर कोई धरपकड़ नहीं है। इसका मतलब कि वो सेटिंग है। तो सेटिंग से बड़े लोगों का, ईंट भट्टे वालों का काम चल रहा है। उनका माइनिंग का प्लान भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या माइनिंग प्लान है, नहीं है। वो ड्राइवर लोगों को, हम लोग को बुलाते क्यों? हम लोग तो बेरोजगार हैं। ट्रैक्टर ड्राइवर को किसी के अंडर में काम करके ही अपना जीवन यापन करना है। अपना काम करके किस तरह वो जीवन यापन करेगा? तो ये ईंट भट्टा ही यहाँ का एक साधन है कि वहाँ पर मिट्टी काट कर अपना जीवन यापन करना है। तो वो बुलाते हैं पहले कि आओ, हमारा माइनिंग क्लियर है, सारा पेपर ओके है, कुछ होगा तो हम गाड़ी छुड़ा के देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग काम करो। इसी क्रम में जब सब ट्रैक्टर वाला जाता है, मिट्टी काटता है, तो मिट्टी काटने के क्रम में जब गाड़ी पकड़ा जाता है तो उसका फाइन भरने के लिए वो तैयार नहीं होता। उस वक्त ऑन पॉन इधर उधर का बहाना करता है कि हम नहीं जानते, हमको मिट्टी से मतलब है, तुम समझो। तो मेरा कहने का मतलब, वो दोहरा स्टैंड क्यों है? इसका मतलब कि आप गरीब आदमी को बर्बाद करना चाह रहे हैं। ये सरकार और ये यहाँ का जो माफिया है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो भट्टा मालिक है, भट्टा संचालक हैं, वो इसका मतलब बहला फुसला कर गरीब ट्रैक्टर वाले का बर्बाद करना चाह रहा है। और नहीं, अगर आप बर्बाद करना नहीं चाहते हैं तो आप एक सियोरिटी दीजिए कि भैया हमारा ये माइनिंग पेपर है या माइनिंग प्लान है, आप इसमें काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, कागज़ हमको दिखाइए। नहीं तो दूसरा, अगर आप कागज़ नहीं दिखाते हैं तो हमको ये सियोरिटी दीजिए, आप हमको एफिडेविट में लिख के दीजिए, शपथ दीजिए कि भैया अगर आपका गाड़ी हमारा काम करते वक्त अवैध खनन में पकड़ा जाता है तो उसका पूरा जिम्मेवारी हमारा होगा, हम गाड़ी को छुड़वाएंगे। प्लस जब गाड़ी पकड़ा जाता है तो 10 से 15 दिन या कितने दिन का आप छुड़ाइएगा, वो भी गारंटी लिख के दीजिए। दूसरा चीज़, जब एक गाड़ी पकड़ा जाता है तो एक ड्राइवर का, उसका पूरा परिवार
का भूखे भूखे मरने का स्थिति आ जाता है, उसका चूल्हा नहीं जलता है, प्लस उस गाड़ी का मालिक का भी उसी गाड़ी से परिवार चलता है, तो उसका भी इनकम बंद हो जाता है, तो उसको भी परेशानी, उसका किस्ती वाला भाई, परेशान हम करता है। रोकते हैं आपको। कहता है ना साहब कि कानून और प्रशासन का हाथ काफ़ी लंबा होता है, कानून और प्रशासन से कोई बच नहीं सकता है, लेकिन कानून और प्रशासन का हाथ पहुंचता कहाँ है, इसी जगह में आपको दिखता है, इसी रोड में, यानी यही पूरे किशनगंज जिले में आप देखेंगे दिन और रात धड़ल्ले से ओवरलोडिंग का काम चल रहा है, गाड़ियाँ जा रही है, आ रही है, किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन कानून और प्रशासन का अगर हाथ किसी पे गिरता है तो इन जैसे मासूम और कमज़ोर किसान पे गिरता है, ये इस बात की गवाही है। सबसे पहले भट्टा मालिक प्यार से बुलाता है, चूँकि उनको भट्टा में काम कराना होता है, उनको ईंटा बनाना पड़ता है, और जब उसी मालिक की गाड़ी पकड़ी जाती है तो फिर वो अपना जो है वो जिम्मेदारी होती है उससे वो भाग निकलता है। एक गाड़ी को जब पकड़ता है माइनिंग वाला तो कितने कितने हज़ार रुपये का जो है फाइन मारता है। 1 लाख से ऊपर, 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख फाइन मारता है। तो एक ट्रैक्टर चालक दिन भर में गाड़ी चला के 1000-1500 टका कमाता है। उस 1000-1500 में बच्चे हैं, बीवी हैं, कपड़ा है, दवाई है, खाना है, पीना है, फिर उसमें से गाड़ी का किस्त भी भरना पड़ता है 1500 रुपये में। जब उन पे फाइन मार देते हैं 1 लाख, 1.5 लाख का, तो क्या करते हैं कि ज़मीन बेचना पड़ता है, तो बेचारे का ज़मीन भी ख़त्म, उसके बाद क्या करेगा। ठीक है रफीक भाई, छोटा सा सवाल, आप लोग पिछले 7 दिनों से यहाँ पर हैं, आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई है, आगे भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप लोगों का? नेक्स्ट स्टेप, आज हम लोग कमेटी का मीटिंग रखे हैं शाम 5 बजे, सभी लोग आएंगे, जितने भी ट्रैक्टर चालक, लगभग 500 की भीड़ होगी यहाँ पर, और सबको हम लोग उसके बाद निर्णय लेंगे कि हम लोग का आगे का स्टेप क्या करना है। तो हम लोग का अभी राय बन रहा है यही कि अगर हम लोग का प्रशासन 2 दिन का हम लोग समय देते हैं, अगर 2 दिन के अंदर हम लोग से वार्तालाप नहीं किया, अगर वार्तालाप से बात को फाइनल नहीं किया, और भट्टा मालिक हमारा गाड़ी को जो गाड़ी पकड़ा हुआ है उसको छुड़ाने का प्रयास नहीं किया या छुड़ाने का आश्वासन नहीं दिया, किस तरह से छूटेगा, तो हम लोग फिर रोड पर उतरेंगे, और यहाँ से लेकर हम लोग डीएम ऑफिस और एसडीएम ऑफिस जो यहाँ, क्योंकि जिला का मालिक वही लोग हैं, तो हम लोग उनके दफ्तर के आगे में धरना देंगे और भूख हड़ताल का धरना देंगे, हम लोग वहीं अपना जीवन त्याग